और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम मोदी उज्बेकिस्तान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। हालांकि आधिकारिक तौर पे वार्ता की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन अनौपचारिक बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान की 1 दिवसीय यात्रा के बाद यहां पहुंचे हैं। उधर पीएम मोदी ने अपने दौरे पे निकलने से पहले एक संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पे समरकंद के दौरे पे हूं। एससीओ शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एससीओ के विस्तार पे चर्चा के साथ ही इस पर भी बात करने के लिए उत्सुक हूं कि किस तरह संगठन में सहयोग को और गहरा किया जाए। बता दें कि एससीओ शिखर सम्मेलन में सबकी निगाहें पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पे टिकी है। सुप्रीम कोर्ट कल 2 अहम मामलों पे सुनवाई करेगा, जिसमें पहला है पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना रेप की श्रेणी में है या नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल दूसरी सुनवाई यूक्रेन से आए मेडिकल छात्रों के एडमिशन को लेकर है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कल सुनवाई होगी। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पे निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अखिलेश यादव पे वोट बैंक की राजनीति के लिए दंगाइयों और पत्थरबाजों का समर्थन करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। दिनों प्रयागराज में हुई हिंसा के दोषी जावेद पंत, जो कि देवरिया जेल में बंद है, सुना है उससे मिलने श्री अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी की मानसिकता ही है कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर दंगे के दोषी को जब वो अपने सरकारी हवाई जहाज से मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री आवास पर बुलाते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने का प्रयास करते हैं, तो आखिर ये वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना नीचे गिर जाएंगे जो दंगाइयों को, पत्थरबाजों का भी समर्थन करने लगेंगे। अखिलेश जी की मानसिकता को पूरा प्रदेश देख रहा है और इसीलिए कहा गया है कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में प्रमुख संगठनों ने अपनी 5 दशकों की यात्रा पे स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और पहली ऐसी संगठन है जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में 18 कमरे और 36 डॉर्मेटरी बेड की सुविधा प्राप्त हुई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी मेन रोड पर भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई की, जिसके तहत बुलडोजर की सहायता से अतिक्रमण को हटाया गया और मेन रोड को कब्जा मुक्त कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए शाहदरा नॉर्थ जोन के उपायुक्त अमित कुमार शर्मा ने बताया कि काफी समय से अतिक्रमण के खिलाफ उन्हें शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज यहां पर एक्शन लिया गया। ये एनक्रोचमेंट की ड्राइव हमारे जोन में पिछले 1 महीने से चल रही है और आगे भी हमने बड़ी लंबी योजना बना रखी है। अगले 2-3 महीने ये रेगुलरली हम लोग एनक्रोचमेंट की ड्राइव पूरे जोन में करेंगे। ये वीक में 2 बड़ी मेजर ड्राइव करते हैं हम लोग, जो जेसीबी वगैरह के साथ। बाकी छोटी छोटी ड्राइव हर दिन चलती रहती है। और ये जो ड्राइव है आज वाली गोकुलपुर मार्केट में, ये 4थी ड्राइव है। इससे पहले 3 बड़ी ड्राइव हैं जो हम लोगों ने एक गौतमपुरी मार्केट में किया था, एक न्यू सीमापुरी मार्केट में किया था और एक जनता कॉलोनी में जो रोड पे एनक्रोचमेंट हो रखा था बहुत पुराना, वो किया है। और ये एमसीडी द्वारा एनक्रोचमेंट में 0 टॉलरेंस पॉलिसी का हम लोग अपना रहे हैं। कोई भी किसी भी तरीके की एनक्रोचमेंट पे किसी भी तरीके का कोई भी अनलॉफुल एक्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम लोग जनता से, समाज से, मार्केट के लोगों से ये दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग एनक्रोचमेंट ना करें। ये और खबर दिल्ली से है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत मामले में नया मोड़ आ गया है। ईडी ने कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन दाखिल करने की इजाजत मांगी है और एएसजी राजू ने कहा वो जैन की जमानत पे सुनवाई दूसरी कोर्ट में करवाना चाहते हैं।
और राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 सितंबर को सुनवाई होगी। आबकारी नीति घोटाले मामले में सत्येंद्र जैन से शुक्रवार को पूछताछ होगी और ईडी सत्येंद्र जैन से आबकारी नीति मामले में पूछताछ करेगी। स्पेशल सीबीआई जज गीतांजलि गोयल जेल में पूछताछ की उन्होंने इजाजत दी है। यानी कि सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ईडी ने कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन दाखिल करने की इजाजत मांगी। खबर दिल्ली से है, जहां ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने जफर इस्लाम ने ममता पे गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी पर तानाशाही के आरोप लगाए, बंगाल की कानून व्यवस्था पे कई सवाल भी उठाए और बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, यह भी जफर इस्लाम ने कहा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के सर पे गोली मार देते। ममता बनर्जी पॉलिटिकल वायलेंस दबाना चाहती, यानी जो राजनीतिक आवाजें हैं वह दबाना चाहती। और पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आम आदमी पार्टी की तरफ से कूड़ा विरोधी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें आप विधायक आतिशी, कुलदीप कुमार, रोहित कुमार समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कार्यकर्ताओं की तरफ से डंपिंग यार्ड के अंदर जाने की कोशिश की गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आप कार्यकर्ताओं को बाहर ही रोक दिया। आप विधायक आतिशी की माने तो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है। इस दौरान दिल्ली में सफाई के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। एक अभियान शुरू किया है। बीजेपी का चमत्कार देखो, कूड़े का पहाड़ देखो कि 15 साल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। ये नहीं समझ में आ रहा कि पुलिस हमें क्यों रोक रही है। भाई ये पहाड़ तो 2 किलोमीटर दूर से दिखता है, तो आप अगर हमें उसके पास आने से रोकेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है वो दिखना बंद हो जाएगा। वो दिखना तो तब बंद होगा जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करना बंद करेगी। अब आप ही बताइए, सारे अफसर यहाँ पे खड़े हैं, क्या यहाँ से खड़े हो कि वो पहाड़ नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। दिल्ली वाले उस पहाड़ को देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से 15 साल में भाजपा ने एमसीडी में दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। पर पुलिस को लगता है कि यहाँ पे बैरिकेड लगा के हमें दिल्ली वालों को रोक देंगे। और दिल्ली में शराब नीति को लेकर हो रही राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है और आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन पे मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ईडी की जांच में कुछ नहीं मिला तो बेफिजूल का स्टिंग लेकर आ रहे हैं। इसे आप आज और अभी सीबीआई की दीजिए, सीबीआई इसकी जांच करे, अगर इसमें सच्चाई है तो 4 दिन के अंदर मुझे गिरफ्तार करें। सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो ही गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है। सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे
और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे, और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है, तो 4 दिन के अंदर अंदर मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले सीबीआई इस स्टिंग